आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर और शेप्स कैसे इंसर्ट करें, उसमें एडिट कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ये देखिए इसमें कुछ फॉन्ट स्टाइल हो गया था हमारा रेडी, तो इसको मैं चेंज करती हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे टाइप किया है 10, आपका ये है एग्जाम्पल के लिए मैंने 12 पैराग्राफ लिया है, एंटर की मैंने यूज किया है। अब मेरे को इसके अंदर कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है, यानी कि पिक्चर इंसर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करनी है, तो मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जैसे पिक्चर पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो सेव्ड इमेजेस होंगी, यानी कि जो हमने हमारी ड्राइव्स होती है या फिर हमारी लोकेशन वहां पे हमने सेव कर रखी है, तो जो भी आपको इंसर्ट करना आप उस पर सिलेक्ट कीजिएगा, देन इंसर्ट कीजिएगा। जैसे आप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, फॉर्मेट टैब आ रहा है। फॉर्मेट इट मीन्स इसका डिजाइन, आपका लेआउट, आपका फ्रेम करना है तो आपका देखिएगा स्टार्टिंग में आपका, अगर मैं एडजस्ट की बात करूं तो ब्राइटनेस हो सकती है, आपको लाइट करना है, डार्क करना, कुछ इस टाइप से आप इफेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप, मैं यहाँ पे अभी के लिए नॉर्मल ही कर रही हूँ। कंट्रास्ट में आपका सेम भी आपका कुछ इस टाइप से करना है, ये लगभग सेम ही रहता है, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो। रिकलर में आपका जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट करते हो, आप कलरफुल करते हो, जैसे हमारी पहले इमेजेस आया करती तो कुछ इस टाइप से हुआ करती वो। तो वही मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं नॉर्मली कर रही हूँ इसको। पिक्चर आप चाहते हो कि ये वाली इमेज नहीं चाहिए थी मेरे को, तो आपको कोई और इमेज चाहिए थी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट कर लिया। ये देखिएगा आपकी इमेज इंसर्ट हो गई है ना। साथ में रीसेट पिक्चर, यानी कि आपने इस फाइल का साइज बड़ा किया है, छोटा किया है, जैसे भी किया है, आपको ये रीसेट पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला जो इस फाइल का एचओएल साइज होगा जब हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पे फ्रेम रेडी करेंगे। देखो ये वाला हमारा फ्रेम रेडी हो जाता है कि इसकी बाउंड्री जो बॉर्डर है आप कैसे यूज करना चाहेंगे, आप वो सारी चीजें आपका ये वाला है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली जैसे मैंने ये वाला लिया है, और इसी में अगर आप चाहते हो कि शेप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, शेप्स इट मीन्स आपको कुछ इस टाइप से देखिएगा, जो भी आपको एरो के अंदर डालना है, आपको किसी भी प्लस में डालना है, हार्ट शेप में डालना है, स्माइल में डालना है, जो भी आपको सही लगे। ये देखिएगा जैसे मैंने आपको कुछ स्टार्स में बनाया है, ये आपके जो स्टार्स हैं आपको कुछ इस टाइप से बनेंगे, जैसे आपका इमेज का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये बनने वाला है। अब जो लेकिन जो बॉर्डर है वो हमारा व्हाइट कलर के अंदर है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे। देखिए अब आपको जो भी डिजाइन अच्छा लग रहा है इसको आप इस टाइप से बॉर्डर चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ कर सकते हो कि कुछ ज्यादा ही बोल्ड लाइन आ रही थी तो मैंने कुछ कम किया है। यहाँ से देखो इतना करने के बाद डैसेज में भी आप यूज कर सकते हो, आपको डॉटेड में चाहिए कुछ इस टाइप से, देखो डॉटेड भी अच्छी लग रही है तो मैंने डॉटेड में भी कर लिया। तो वो हमारी चॉइस होती है कि हम इसके अंदर क्या चेंज करना चाहेंगे। और ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं, कुछ इस टाइप से हम इसके अंदर डालना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आपने पहले इसमें बॉर्डर डाल रखा था तो यहाँ पे भी आपका शो होगा, तो आप अपना उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आपका सेट हो जाएगा। साथ में आपका शैडो की यानी कि उसकी परछाई आप लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके परछाई के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये देखिएगा जो भी आपको सही लगे आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिएगा। साथ में देखिएगा शैडो ऑप्शन भी आते हैं यहाँ पे कि आपको शैडो के अंदर आप कैसा कलर करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी ब्लैक ही कलर की आए, तो आप जो भी करना, देखो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिएगा साइज मैंने कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया, सिंपल छोटा कीजिएगा। और ब्लर करना है कुछ इस टाइप से, और आपका एंगल आपको चेंज करना है या फिर इसको डिस्टेंस के अंदर रखना है कि आपको उसको कितनी दूरी पे रखना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से चेंज करेंगे। कलर चेंज करके देखिएगा एक बार, समझ आएगा आपको, आ रहा है ना। ओके, तो अब मैं इसको येलो कर लेते हैं, अलग से शो करेगा। तो ये वाली चीज आप खुद से ट्राई करेंगे, बेटर रहेगा, आपका कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्लोज कीजिएगा और इसी के नीचे देखिएगा ये सभी आप ऑप्शन यूज करने वाले हैं। सेम आपने ग्लो किया है, जैसे ये वाला ग्लो है, ये वाला ग्लो तो अच्छा है बट इसमें कलर चेंज करना है, तो सिंपल आप एक बार क्लिक कीजिएगा, ग्लो पे आ रहा है। और यहाँ पे वापस ग्लो के नीचे ही हम जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप ऑप्शन के नीचे ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत कुछ चीजें नहीं मिल जाती, तो वहां से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ध्यान रहे कि आपको जो शैडो है और आपका जो ग्लो है वो एक साथ ना कीजिएगा, क्योंकि आपका ऐसे मिक्स हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब एक चीज ध्यान दो कि मैं जैसे इसको मूव कर रही हूँ ये मूव हो नहीं रही है, लेकिन मेरे को इसको कुछ शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाना है अरेंज के अंदर। यहाँ पे हम टेक्स्ट स्वैपिंग कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो बिहाइंड टेक्स्ट होता है आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। टू टाइप्स के होते हैं। मैंने किया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो फ्रंट के ऊपर रहेगी, ये देखिएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको लग रहा है, लेकिन आप चाहते हो टेक्स्ट के पीछे जाइए, तो उसके लिए आपको करना होगा यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिएगा। अब जो आपकी इमेज होगी वो टेक्स्ट के नीचे जा रही है आपका, यानी कि टेक्स्ट इमेज के ऊपर राइट है। अगर आप करते हैं यहाँ से सेम आपका फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आपका कुछ इस टाइप से आएगा। साथ में ही यहाँ पे देखिएगा कुछ केयर कि आपका इसके आसपास इमेजेस गायब हो जाएंगी, देखो, यानी कि आपका टेक्स्ट दूर जाएगा। आपने लास्ट बुक्स वगैरह में भी चेक किया होगा, कुछ इस टाइप से इमेज मिलती है आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि आपने इसको हाईलाइट किया है। साइज छोटा करके देखो, ये वाली चीजें, ठीक है ना। और इसी के साथ अपना ये टाइट, ये वाली आप खुद से ट्राई करेंगे, स्पेस थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर लेता है, ये देखो ज्यादा दूर नहीं भागता। अब आप इसको कहीं पे भी जहां चाहे आप वहां पे मूव कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये वाली चीज हो चुके है हमारा। ओके, इसी के साथ आते कि हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए मान लीजिए मैं इसको सिंपल उसमें लेके आ जाती हूँ, ये वाली चीज है, क्रॉप करना है इमेज को। यहाँ से मैंने क्रॉप किया कि एक्स्ट्रा एंगल हमें कट करना है, ये देखो जितना एरिया आपको कट करना वो आप यहाँ से कट कीजिएगा, और देन एंटर की प्रेस आप यूज करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से आ जाए। बॉर्डर को हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब आपको कुछ अलग से अच्छी इमेज लग रही है, तो आप ये वाली चीज भी आप यहाँ से यूज कीजिए। रोटेट आपका होता है, इसको रोटेट यानी कि घुमाना। सिंपल यहाँ से इसको घुमाते हुए चलेंगे, जो ग्रीन पॉइंट है जैसे जिस भी डायरेक्शन में आपको घुमाए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे आप। ओके, ये वाली चीजें मैं वापस उसी पोजीशन में ले आती हूँ इसको। और यहाँ पे आता है आपका हाइट एंड विड्थ, यानी जैसे हमने क्रॉप सिंपल क्या किया था, कुछ इस टाइप से ड्रॉ करके लेफ्ट से किया था, लेकिन आप यहाँ से आप देखो अब ऑप्शन गायब हो गया ना, तो वापस क्लिक कर दो इमेज पे, ये वाली चीज। और ये देखो हाइट और विड्थ यहाँ से आप खुद से डाल सकते हो कि आपकी इसको इतनी हाइट चाहिए मेरे को, ये देखो साथ साथ में आपको दिखा रहा है कि आपको कुछ इस टाइप से साइज आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज सेट कर सकते हो। समझ आया इतना। इसी के साथ देखो यहाँ पे जो हमने क्या किया था, इमेज इंसर्ट किया था, यानी कि पिक्चर्स किया था। अगर मैं यहीं पे शेप से इंसर्ट करती हूँ, ये वाला शेप से, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन भी है बीच में, ये होता है अपना क्लिप आर्ट। ये आपका इमेज के लिए ही होता है, बट ये होता है आपका कि ऑनलाइन सर्च करने के लिए। आपको डायरेक्ट गूगल पे सर्च नहीं करना होगा, आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। इसमें आपको नेट कनेक्ट करने की नीड रहती है। अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप बाय डिफॉल्ट कोई भी आपका रैंडमली कुछ इमेजेस आपको मिल भी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे साथ में मैंने सेव्स पे क्लिक किया है। कुछ 1 मिनट के लिए हम होल्ड रखते हैं यहाँ पे। मैंने सर्च किया था, प्रोसेसिंग में चल रहा है आपका इमेज जो है। इनको ये कि आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपका फॉर्मेट भी जा चुका है, तो आप जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करते तो आपका फॉर्मेट टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी इमेजेस आ गई है, तो इसको मैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, ये देखो इमेज आ गई। सेम रैंडमली मैंने बताया था कि आपका रैंडमली आ जाता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो चीज आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। साथ में मैं शेप्स की बात कर रही थी, तो हमने शेप्स पे क्लिक किया है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने जो हमारी इमेज थी हमने चेंज किया था इसके अंदर, लेकिन हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल में। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। ओके, मैं पेज को स्क्रॉल करती हूँ कुछ, इसको मैंने कुछ इस टाइप से स्क्रॉल किया है, ये देखिएगा। अब वहां पे जो फॉर्मेट था उसका कुछ अलग आया था, यानी कि इमेज का आपका फ्रेम के अंदर आता है, ये देखो ये वाला आता है, लेकिन इमेज के अंदर कुछ इस टाइप से आता है। यानी कि आपको बॉक्स के अंदर कलर करना होगा ना, क्योंकि शेप्स है हमारी, तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से भी आ जाता है। इसमें कुछ आपको अलग से ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपका शेप्स फिल के अंदर है आपका, देखिएगा कोई इमेजेस डालनी है तो आप सेम भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट डालना चाहते हैं कुछ इस टाइप से तो वो भी आप डाल सकते हैं। साथ में आप कोई टेक्स्ट और इफेक्ट डालने हैं तो वो भी आप चेक कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप सिंपल क्लिक करके देखिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। ये देखो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, बेटर रहेगा। और ये वाली चीज है आपका, देखो कलर कॉम्बिनेशन में अलग अलग कर देती हूँ, जिस भी कलर के साथ आप बनाना चाहे और जिस भी फॉर्मेट के अंदर लेना चाहते हो वैसे आप इसका फिलअप हो जाएगा। चेक करते हैं, देखो मैंने रेड और ग्रीन किया था, तो सेम आपको अपोजिट करना तो वापस कर दीजिएगा, वापस जाइएगा। पैटर्न है जो आपका फोर बैकग्राउंड
अब बैकग्राउंड और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो फोरग्राउंड है आपका ये आपका फ्रंट के लिए होता है और जो बैकग्राउंड यानी कि आपका बैक साइड के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन किया है और यहाँ पे किया है मैंने येलो, ये देखिएगा अब आपको कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चेंज शेप्स। वहां पे हमने इमेज को चेंज किया था, यहाँ पे हम शेप्स को कर लेते हैं। तो ये वाली चीज भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये देखो। और इसी के साथ आपका शैडो इफेक्ट, ये सेम चीजें आ जाती है आपका जो हमने लास्ट भी किया था, ये देखो कुछ इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट आते हैं हमारे पास कुछ, ये देखो। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से आप कुछ इस टाइप से डिजाइन कर सकते हो, ये देखिएगा। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो। टेक्स्ट राइट करने के लिए सिंपल जो यहाँ पे आपका इंसर्ट शेप्स के पास में ए लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैलिफोर्निया, और उसके बाद जो सेम हम फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर चेंज करते हैं। और ये वाली चीज है, मैंने इसको कुछ सही छोटा किया है, बोल्ड किया है मैंने, और यू से अंडरलाइन किया है। ये सारी चीजें हैं। आपका फॉन्ट कलर आप चेंज करना चाहते तो ये वाले टेक्स्ट तो हम सिंपल भी राइट कर सकते हैं। और वापस फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखो आ रहा है। इसी के साथ 3D रोटेशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कि आपका जो डेप्थ का कलर है वो कौन सा होना चाहिए। साथ में आप डेप्थ यानी कि इसकी विड्थ जो है आपका, ये देखो स्क्रॉल किया कुछ इतना है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। डेप्थ को यहाँ पे आ रहा है आपका कितनी डेप्थ लेनी है, वो सारी चीज आप यहाँ पे। लाइटिंग डालना है, कैसे आप लाइटिंग इफेक्ट डालना चाहते हैं, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कि ये आता है पोजीशन कि आपको कहाँ पे रखना है इसको। पोजीशन आप क्लिक करते जैसे ये देखिएगा, टॉप पे आ जाता है आपका, फ्रंट पे आ जाता है, फ्रंट सेंटर में आएगा आपका, राइट में आता है, लेफ्ट, जो भी आपको डायरेक्शन लेनी है आप यहाँ से इनके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए आप इस टाइप से क्लिक करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा, एक बार मैं इसको, एक बार जो 3D इफेक्ट है इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल कर देती हूँ, ताकि जो आपका इमेज साइज है वो उसको अच्छे से मैं यहाँ पे बता पाऊँ। ये देखो इतना हमारा हो जाता है। और ये जो फॉर्मेट है, ये सेम चीजें हमने जो इमेज के अंदर यहाँ पे किया था, तो ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो इनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।